तो ये सारे जो लोक बनने लगते हैं, जब वो लोक बनता है तो सेट ऑफ सोल्स या ग्रुप ऑफ सोल्स लेके आते हैं जो गर्भोदक्षाई विष्णु। और सभी जो यथानुसार जैसे जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ सब दिया जाता है सारा कुछ। जब ये 14 लोक का निर्माण हो जाता है, सब लोकों का निर्माण हो जाता है, हर चीज अपनी अपनी जगह व्यवस्थित तो हो गई जिसको होना था। तो फिर ये जो जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल काट दी जाती है, गर्भनाल काटते हैं, क्योंकि गर्भनाल से ही सारा पोषण लेता रहता है ना। वैसे गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर से ही सारी चीजें ब्रह्मा जी को मिलती रहती हैं। अब ये गर्भनाल जो है वो कट जाती है। ब्रह्मा जी की गर्भनाल है ना, इतनी लंबी गर्भनाल है कि पूरा वो भगवान से पोषण ले रहे हैं वो। और तब ब्रह्मा जी के साथ ये हरी डंडी जो होती है वो समाप्त हो जाती है, जो है आप चाहे लुप्त हो जाती है या जैसे भी यहाँ नहीं रहती है, नष्ट हो जाती है जैसे कह सकते हैं। और गर्भोदशाई विष्णु का भी काम हो गया, जितना सब लाए थे वो सारा दे देते हैं। अब जब दे दिया उन्होंने सब, अब उनका जो है यहाँ पे कार्य एक तरह से समाप्त हुआ। पूरी तरह तो नहीं समाप्त हुआ, लेकिन हाँ ये जो मेन काम जिसके लिए अभी आए थे वो काम समाप्त होता है। अब वो चले जाते हैं क्योंकि लोग बस गए हैं, और ये सत्यलोक में जाके गर्भोदशाई विष्णु वहां पे रहने लगते हैं। जब जहाँ भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी भी उनके साथ चली जाती हैं। लेकिन बच कौन जाते हैं? बच जाते हैं अनंत शेष जी। वो उनके अंदर शक्ति है ना, भू धारण शक्ति है, और उनको भू धारण करना है तो वो यहाँ पे रह जाते हैं। और जैसे हमने पहले ही बता दिया कि बलराम जी ने इनको शक्ति दी हुई है ताकि ये 14 लोक हैं, सबको धारण करना आसान तो है नहीं, लेकिन वो उसको धारण करते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु सतलोक में चले जाते हैं। सतलोक में जाके जैसे कि यहाँ पे उनका नाम बदल जाता है, और यहाँ पे उनका नाम हो जाता है महापुरुष। और महापुरुष जो नाम इनका हो जाता है तो जितने भी सतलोक के लोग रहते हैं वो लोग सतलोक में इनकी आराधना करते हैं। अब जब ये हरी डंडी गायब हो गई है, सारे लोगों का निर्माण हो गया है, सब जब सब चीजें अपनी व्यवस्था पे आ गई है, अब जो ब्रह्मांड हमको इस रूप में दिखता है, जो ब्रह्मांड हमको पहले इस रूप में दिखता था, यहाँ जैसे इस रूप में अभी हम देख रहे थे, जब तक सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब तक ये ब्रह्मांड इस रूप में दिख रहा था। अब ये इस ब्रह्मांड इस रूप से दिखना बंद हो गया। अब कैसे रूप में आ गया? अब ये इस रूप में आ गया है, यहाँ पे इस रूप में आपको दिख रहा है पूरी तरह से ब्रह्मांड। बीच में आ सकता है कि नहीं देख रही हूँ मैं और बड़ा भी कर सकूँ थोड़ा सा तो। दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है? हरे कृष्ण। जी हाँ माता दिख जी। रहे हैं माता जी। ठीक है, दिख रहा है तो अच्छा है। तो अब आपको दिखना शुरू हो गया। अब गर्भोदक्षाई विष्णु जी ये सतलोक है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी को दिखाया यहाँ पे सतलोक है। यहाँ पे आपको पहुंच चुके हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनको अब यहाँ पे महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष के रूप में यहाँ पे इनका होता है। तो एक तरह से अब आप देख रहे हैं कि पहले ऐसे आपको डंडी के अंदर था, अब ये ऐसे गोल गोल रूप में आपको दिख रहा है ना, गोल गोल अब ये सब हो जा रहा है पूरा। ये सतलोक जैसे गोल से ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। फिर तपलोक है, ये भी देखिए दूसरी डिश है, ये जो है तीसरी डिश है, फिर ये चौथी डिश है। ऐसे ये आपको दिख रहा है। तो सतलोक में आपको पहुंच गए हैं ब्रह्मा जी, और वो गर्भोदक्षाय विष्णु जो महापुरुष के नाम से हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो कल बात हुई थी, मैं उसी को थोड़ा सा, चूंकि आप लोगों ने कहा है तो फिर उसको थोड़ा बता रही हूँ कि यहाँ के निवासी जो होते हैं वो वो होते हैं जो 100 वर्षों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। 100 वर्षों तक पूर्ण तरह से संन्यास में जो मतलब ये चले जाते हैं, सन्यासी भी रहते हैं वो। लेकिन सब अम, एक तरह से सन्यासी भी आते हैं, और वर्णाश्रम धर्म 100 साल तक जिन्हें पालन किया वो भी आते हैं। लेकिन हाँ, इतना पूर्ण सन्यास उन लोगों ने भी धारण किया हुआ हो, वो लोग यहाँ पे आते हैं। और कहते हैं कि शुद्ध भक्त अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म है, कहते हैं ना कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसमें होता है, तो अभी शुद्ध भक्ति नहीं आई है, ब्रह्मा जी में भी नहीं आई है।
ब्रह्मा जी की भी अभी दो इच्छाएं बाकी ही रह गई हैं कि सृजन भी करना है और नियंत्रण भी करना है सृष्टि का। जब उनके पास ये भी है तो एक तरह से आपको उनकी इच्छाओं को पूरी करनी है। तो और भी जो लोग आते हैं उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं भी रह गई हैं, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाए हैं। और कहते कि अब ये लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके महापुरुष के रूप में भक्ति करते रहते हैं। और ये एक तरह से वर्णाश्रम में चारों वर्ण ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, जिसने अपने अपने वर्णाश्रम का ठीक से पालन किया हो। और आश्रम में भी जैसे यहाँ पे मुख्यतः संन्यास आश्रम की महत्ता है। संन्यास आश्रम में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पे आते, चार तरह के आश्रम होते हैं ना, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम सन्यासियों का एक तरह से है। फिर उसके नीचे आते हैं, तपोलोक में आते हैं। तपोलोक के जो अधिष्ठाता हैं वो चार कुमार हैं। वो इष्ट देवता हैं उनके। और उनके आपने इधर देखा था जब दूसरा यहाँ पे देखा था तो आपने देखा था कि ये जो है चार कुमारों का एबोर्ड है। एबोर्ड मीन्स होता है लोक। तो ये चार कुमार यहाँ पे रहते हैं, इसलिए अधिष्ठाता वही है उनके। और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? उनकी योग्यता होती है कि वो बहुत अच्छे जो है वो वानप्रस्थी होते हैं। जो सत्यलोक है इसमें सन्यासी लोक का लोक है, जो तपोलोक है ये वानप्रस्थी लोक का लोक है। और कहते हैं कि इन जो ऊपर के लोक है ना इसमें भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होते हैं। आपने स्वर्लोक में ही देखा है, बहुत ऐश्वर्य है। और ये तो और ऊपर के लोक हैं, उच्च लोक हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, बहुत सुंदरता है। अप्सराएं हैं, सोमरस है, भोग है, कल्प वृक्ष है, रत्न है, सब सारे ऐश्वर्य यहाँ पे समाये हुए हैं। कहते स्वर्ग से कई हजार गुना यहाँ पर भोग होता है। हम लोगों ने सुना ही है कि विपुल ऐश्वर्य होता है वहां पे, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य होता है। फिर आ जाते हैं, तीसरा लोक आ जाता है, जन लोक आ जाता है। जन लोक आपको नेस्ट की ब्रह्मचारियों का होता है। आजीवन जो लोग ब्रह्मचारी रहते हैं ना उनका ये लोक होता है। और यहाँ पर भगवान नरसिंह की आराधना होती है। भगवान नरसिंह की आराधना, क्योंकि भगवान नरसिंह वैराग्य को देते हैं। और जैसे कि बात होती है कि नरसिंह भगवान जो है वो, उनकी जो आराधना है वो ब्रह्मचारी लोग करते हैं, वैरागी लोग करते हैं। क्योंकि ये वैराग्य को देने वाले हैं और जिसको भी वैराग्य चाहिए वो इनकी आराधना कर सकता है। उसके बाद आ रहा है आपको महरलोक। महरलोक पूर्ण गृहस्थ जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भगवान योगेश्वर की आराधना करते हैं। भगवान योगेश्वर विष्णु का ही अंश होते हैं ये, उनकी आराधना करते हैं। और ये जो भगवत गीता में वर्णन है, कृष्ण को कहा गया, योगेश्वर नाम दिया गया है, तो वो पूर्ण कृष्ण है और ये विष्णु के ही एक अंश हैं। दोनों में अंतर है, दोनों को एक नहीं समझना है। तो अब ये आपको धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं, ये 14 लोक हैं। यहाँ पर 14 लोक हैं। इसमें ध्रुव लोक अब आपको दिखना शुरू हो गया है। महरलोक के बाद ध्रुव लोक दिख रहा है। ये आध्यात्मिक ही है, एक आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। बाकी तो सब भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है। एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपको लग रहा है कि ये लोग लोअर होते चले जा रहे हैं, इनकी जो गुण कम होता जा रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन ध्रुव लोक में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ध्रुव लोक बिल्कुल भी भौतिक नहीं है। जैसे हमको लग रहा है सतलोक में तो सन्यासी रहते हैं, फिर वानप्रस्थी रहते हैं, फिर आपको ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर गृहस्थ रहते हैं, उनसे भी नीचे यानी और नीचे आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु यहाँ पर निवास करते हैं। कहते हैं ना कि दूध का सागर, क्षीर मत होता ही ना, दूध होता है, दूध का सागर है, कभी भी नष्ट नहीं होता। सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब महाप्रलय आता है, महाप्रलय में तो सब नष्ट हो जाता है ना, कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि जब छोटे छोटे प्रलय आते हैं, आंशिक प्रलय आते हैं,
तब नीचे के लोग खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ऊपर के जो लोग होते हैं वो लोग बचे रहते हैं। जो 3 लोग ऊपर हैं वो तो बचे रहते हैं, और बाकी सब नष्ट होते हैं। माता जी, ये जो शनि से लेके राहु तक के जो ग्रह हैं, जी। ये ध्रुव लोक का हिस्सा है। हाँ जी प्रभु जी, अभी मैं इनके पर आ रही हूँ बस। इनको इनको भी अभी इनकी बात भी होती है। ये सब ध्रुव लोक में ही आते हैं, और ध्रुव लोक के द्वारा ही देखिए अब कैसे कैसे क्या होता है इनका, इसकी बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि प्रलय होते हैं 3 तरह, कई तरह के प्रलय प्रलय होते हैं। और जैसे निज प्रलय होता है कि हम खुद का ही हमारा भौतिक शरीर छूट जाता है, भौतिक शरीर नहीं रहता है हमारा, निज प्रलय कहा जाता है। क्योंकि जब प्रलय में सब विनिष्ट हो जाता है ना, भौतिकता विनिष्ट हो जाती है जीव में। देखिए जीव तो भी रहता ही है, जो पराशक्ति है वो नहीं जाती है ना, खत्म होती है। तो प्रलय में भौतिकता ही नष्ट होती है, और शरीर में जितनी भी भौतिकता होती है वो सब नष्ट हो जाती है। फिर ब्रह्मा के दिन का अंत का प्रलय होता है, मनवंतर का प्रलय होता है, और महाप्रलय होता है। तो कई तरह के प्रलय होते हैं, आंशिक प्रलय, कई तरह के प्रलय कहे जाते हैं, सब प्रलय होते रहते हैं। तो अब एक तरह से जब अंतिम प्रलय होता है तब सारे लोग जो है महाविष्णु में समाते हैं। तब ये सारे लोग, जितने भी लोग आपको ऊपर से नीचे तक दिख रहे हैं, सारे लोग जो है वो महाविष्णु में समा जाते हैं। और अंतिम प्रलय जब होता है तब ये ध्रुव लोक जो है बैकुंठ में चला जाता है, और बैकुंठ का ही हिस्सा बन जाता है। जो हम लोग बैकुंठ देखते हैं, इस बैकुंठ का हिस्सा ये लोक, ध्रुव लोक वहां पर चला जाता है। अब ये जो आपको छतरी सी दिख रही है, और छतरी की जैसी है, यहाँ पे एक एक तार आपको दिख रहा है, तार के जैसे नीचे चमकता हुआ, तार के जैसे नीचे चमकता हुआ। तो ये क्या है? ये तार नहीं है, ये वायु का बंधन है, आपको वायु से ये बंधा हुआ है। और यहाँ कुर्म भी दिख रहे हैं, इसके पीठ पर अनंत शेष भी दिख रहे हैं, और साथ ही ये डिस्क भी दिख रही है। ये भू के नीचे के 8 लोक दिख रहे हैं। ये 8 लोग एकदम से चिपके रहते हैं, दिख रहा है ना, एकदम चिपका के है ये। और ये कहते हैं कि ये भूलोक से हम नीचे तक ये पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको नीचे तक कहा गया, विल्व स्वर्ग कहा गया है। बिल स्वर्ग या बिल्व स्वर्ग इसको कहते हैं। तो ये अतल से लेके अपूरा पाताल तक ये सब जाने का पूरा रास्ता होता है। और यहाँ पे अब असुर लोग का ज्यादा यहाँ पे है प्रताप, यहाँ पे वो लोग ज्यादा रहते हैं, बड़े शक्तियाँ होती हैं इनके अंतर्गत, तो बहुत एडवांस होते हैं। तो लगता है कि इतनी शक्तियाँ हैं, इतने बलशाली हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो है मणि होती है इनके पास में, अंधेरा है तो मणि चमकती रहती, इतना प्रकाश होता है इनका कि उनके मणियों से ढेर सारे नाग होते हैं, उसमें मणि लगी रहती है, वो बिल्कुल सूर्य नहीं भी होता है ना तो भी इनको प्रकाश की कमी नहीं रहती है। लेकिन 2 प्रश्न हमारे होंगे, पहले एक प्रश्न से चलते हैं कि ये लोग, इतना वैभव है इनके पास, इतना ये लोग एडवांस हैं, बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा भोग करते हैं, तो ये नीचे क्यों हैं? इनको नीचे क्यों स्थान मिला हुआ है? इतना जब इनके पास शक्ति है, बल है, भोग है, ऐश्वर्य है, तो नीचे क्यों है? तमोगुण के कारण माता जी। तमोगुण के कारण, हाँ, कह सकते हैं। आसुरी माता जी, वही कि तमोगुण और आसुरी स्वभाव की वजह से शायद। तमोगुण और आसुरी स्वभाव, हाँ, ये दोनों एक ही चीज हो जाएंगी। जी। हाँ, मतलब तमोगुण इनके अंदर ज्यादा होता है, आसुरी स्वभाव इनके अंदर ज्यादा होता है। और वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध, वैष्णव तो इनके पास रहते नहीं, अपराध क्या करेंगे? वैष्णव तो वहां नहीं जाते हैं। नीचे की तरफ अतल से लेके नीचे वैष्णव नहीं रहते हैं। हाँ, एक जगह भगवान रहते हैं, राजा बलि जहाँ है वहां पे सुतल में भक्त मिलते हैं, वहां पर बलि महाराज का जो है शासन है। और कहते हैं कि भगवान ने उनको खुश होकर कहा कि हम द्वारपाल के रूप में आपके यहाँ खड़े रहेंगे, तो भगवान वहां पे खड़े हैं, और पूरा एक लोक भी उनको दे दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब आनंद से रहते हैं लोग। इन लोग को ऐसा नहीं कि ये लोग नीचे रहते तो इन लोग को कोई तकलीफ नहीं रहती है, इन लोग खुश रहते हैं लोग।
लेकिन नीचे क्यों रहते हैं लोग, मेरा प्रश्न ये है। ये स्वभाव आसुरी है तो ठीक है, वो आसुरी स्वभाव है उनका, बिल्कुल सही बात है, ये तमोगुण हरे है, बिल्कुल कृष्णा सही माता बात। जी। जी। माता जी, हम हमारे मन में तो ये प्रश्न आ रहा है कि जैसे ध्रुव तारा आकाश में दिखता है, तो ये फिर ध्रुव लोक नीचे क्यों हुआ? वो तो तो ऊपर की तरफ होगा ना, भूलोक से। हाँ, भूलोक से तो ऊपर है ना माता जी। अभी तो महर्लोक के नीचे ये स्वर्लोक है, स्वर्लोक में ये है। अच्छा, ये स्वर्लोक का ही स्वर्गलोक में। एक तरह से हिस्सा सा है। अच्छा। हाँ, तो अभी धरती तो यहाँ है ना, जो ये गोल दिख रहा है ये धरती है। कहाँ पर? ये जो गोल जिस पर हाथी दिख रहे हैं, हाँ हाँ। ये धरती है। अच्छा। इसके तो ऊपर है ठीक ना, तभी ठीक। तो ऊपर दिख रहा है। जी जी माता जी। हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि ये सारे लोग नीचे क्यों हैं। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन क्या कहते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख। तो दूसरा रुख क्या होगा। एक रुख तो ये है कि वो आसुरी है, लेकिन माता जी की भी झगड़ा हो जाएगा दैत मतलब सूर्य के साथ, क्योंकि उन दोनों का ही तो पड़ता नहीं ना, क्योंकि एक ही मतलब दो माता के हैं, दैती अदिति और अदिति। दीति और तो अदिति। इसीलिए उनको, तो हाँ। इसीलिए शायद उनको यहाँ पे भी मणि वणि दे के संतुष्ट करके रखे हैं, ताकि मुझे इसका नहीं, सोचना है। बहुत बढ़िया आपने की सोच है, बहुत अच्छी अच्छी सोचें सुनाई पड़ती हैं, अच्छे। इसका एक ही कारण है, कोई और बता रहा है कि फिर मैं बताऊं। आप बताइए भगवान के माता जी। विरुद्ध चलते हैं ना ये लोग हाँ, रास्ते पे। ये बिल्कुल सही, ये प्रभु जी ने कहा, वही कह रहे तस्वीर का दूसरा रुख है, कि वो हम्म। स्वभाव उनका आसुरी है तो वो भगवान को मानते ही नहीं है। भगवान विष्णु के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसलिए ये नीचे रहते हैं, ऊपर की ओर नहीं होते, विष्णु को मानते ही नहीं है ना ये लोग। स्वर्ग के लोग मिश्रित भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति वहां भी नहीं है। शुद्ध भक्ति देखिए सतोलोक में भी नहीं है, शुद्ध भक्ति तपोलोक में भी नहीं है, शुद्ध भक्ति जनलोक में भी नहीं है, लेकिन ये तब भी ये लोग भक्ति है। स्वर्ग लोक में आते हैं तो मिश्रित भक्ति होती है। लेकिन जो नीचे के, आपको अतल से लेके और पाताल तक कोई भी भक्ति नहीं है, सब विष्णु से अगेंस्ट में रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये आप नीचे के लोग कहे जाते हैं। तो ये आप अभी ध्रुव तारा देख रहे हैं, ध्रुव तारा के बाद जो है वो भूअर लोक आ जाता है, और भूअर लोक के नीचे भूलोक आ जाता है। ये तस्वीर से दिख रही है, इसमें चार हाथी ऊपर आपको दिख रहे हैं, और चार ही हाथी जहां तक है नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चार, चूंकि वो पीछे छिप उप रहे हैं, इसलिए आपको चार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, चार हाथी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और अनंत शेष जी ने इसको, जो डिश है, इसको ऊपर उठाया हुआ है। पर ये हाथी क्यों, बैलेंस के लिए हैं। और ये इतने विशाल होते हैं, इसमें छोटे से दिख रहे हैं, इतने विशाल होते हैं कि बड़े ऊपर तक होते हैं। बहुत ऊंचे ये हाथी होते हैं, अभी आगे जब होगा तो दिखाएंगे कितने ऊंचे होते हैं, कहाँ तक जाते हैं ये। इसमें जो हरे एक, कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, अभी जब नेट चला गया था 5-7 मिनट तो थोड़ा सा यहाँ जो आपने समझा रही थी उसके बाद हाथी का बिल्कुल नहीं सुना हमने। कहाँ से। आपने बस 5 मिनट पहले से सब बता रही थी कि ये लोक में चले जाते हैं वो लोग, ये सब था, फिर हाथी आ गए तो हाथी कहाँ से आ गए? ये हाथी यहीं पर थे माता जी, आए नहीं है, हाँ, यहीं थे ये। वही मतलब है। ये उनका धरती क्या है, है ये बता जी, रहे हैं हाँ। माता जी, देखिए सुनिए, हाँ। ये ठीक है। धरती है माता जी ना, इस धरती को, ये नीचे तो कुर्म अवतार हैं, कुर्म अवतार के ऊपर ये आपको अनंत शेष हैं, और इसके ऊपर ये धरती है, भूधारण शक्ति इनको है। और इस भूधारण शक्ति करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए आपको चार हाथी हैं। इसमें चार हाथी में से एक हाथी है जिसके ऊपर पीले रंग का गोला है, दिख रहा है आप लोग को। हाँ हाँ। जी वो जी माता जी। दिख रहा है ये हाँ, एकदम आपको। सामने है, हाँ। जी। ये कौन है, ये आपको सूर्य है। देखिए यहाँ सन से आइएगा तो ये लाइन खींची हुई है, हम्म। यहाँ से ये लाइन आ रही है, ये लाइन यहाँ पर, ये सूर्य आ रही है, दिखा ये, जी जी। लिखा है ना सन, लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। जी 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 माता जी, हाँ ये सन दिखा सूर्य, रहा है। हाँ, ये इसकी स्थिति यहाँ पर होती है। ये आपको देखिए, कुमुद नाम के हाथी के पास, ये कुमुद नाम के हाथी है ये।
ठीक है। तो इसका ये जी माता जी। प्रकाश, ये धरती की वजह से ये आपको नीचे की तरफ नहीं आ पाता, इस तरफ जो है वो प्रकाश नहीं आ पाता है। हम्म। तो यहाँ प्रकाश पे इसीलिए ढेर सारे नाग होते हैं। मेरी आवाज खराब हो रही है, किसी का माइक खुला है, बंद करिए, कीको हो रही है मेरी आवाज। इसमें मणि होती है, और उनका जो नाग रहते हैं इनका प्रकाश इतना रहता है ना कि इनको सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे नाग हैं और सब दिव्यमान हैं, बड़ी बड़ी प्रकाश मणियां हैं इनके पास। लेकिन सूर्य न होने से इनकी एक समस्या होती है। ये मेरा दूसरा प्रश्न है कि इनको सूर्य न रहने से क्या समस्या है? दिख तो रहा है इनको पूरी तरह से, पूरा इनको दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश है नहीं है तब भी। उनको वो उष्मा, वो गर्माहट सूर्य की नहीं मिल पाती होगी। हाँ? ऐसे गर्माहट नहीं मिल पा रही होगी। हरे बोल, हरे कृष्णा। और कोई? दिन रात दिन नहीं होता। हाँ माता जी। हाँ, दिन रात नहीं होता है। सूर्य नहीं होता है तो दिन रात नहीं होता है, दिन रात नहीं होता है तो इनको समय का भी पता नहीं चलता है, कि उनको लगता ही नहीं है कि हमारा समय निकल रहा है। हम तब भी कहते हैं ना कि सुबह क्योंकि हो। मौसम भी एक जैसा ही, मतलब बदलते नहीं होंगे, मौसम जैसे एक जैसा ही रहता है। हाँ, मौसम एक जैसा रहता है, बिल्कुल। तो काल का नहीं प्रभाव रहता ना, काल इनको समझ में नहीं आता है। जन्म मृत्यु होता है, ऐसा नहीं कि जन्म मृत्यु का प्रभाव ना हो, जन्म मृत्यु तो होता है, लेकिन कि इनकी दिनचर्या क्या होगी, सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है। और ये जैसे हम कहते हैं ना कि हम काल के गाल में समा रहे हैं, तो हमको पता है कि हम काल के गाल में समा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चलता है कि हम काल के गाल में समा रहे हैं। तो भक्ति करते ही नहीं है, बस भोग करते रहते हैं कि हाँ, और खाओ और खाओ, और भूख और भूख, ये चाहिए, ये ऐश्वर्य चाहिए, वो ऐश्वर्य चाहिए। क्योंकि हमें देखिए, हम भक्ति करें कि ना करें ये हमारी मर्जी है। हम भक्ति, कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। लेकिन इतना सबको पता होता है कि हमारा समय जा रहा है। जो लोग नहीं भी मानते हैं काल वगैरह ये सब, वो लोग भी कहते हैं ना कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उम्र तमाम, उनको पता है कि उम्र तमाम हो रही है। लेकिन यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि उम्र तमाम हो रही है। हमारे यहाँ जब पता चल जाता है उम्र तमाम होती है, तो जैसे जैसे समय नजदीक आता है, लगता है कि हाँ, पूरी जिंदगी जो है, जो चीज़ नहीं सोची, तो नहीं, थोड़ा भगवत भक्ति कर लेते हैं। जिसको भी मानते हैं उसके लिए भगवत भक्ति कर लेते हैं कि लाओ, करते हैं, भगवान को याद करें, अब जाने का समय हो गया है। या कुछ नहीं तो बच्चे ही कह देते हैं कि अरे, अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई, भगवत भक्ति करो, चैन से खाओ पियो सो और भगवान का नाम लो। बता देते हैं, मतलब चाहे लो या ना लो, लेकिन लोग बता देते हैं कि आपकी उम्र हो गई, भगवान का नाम लीजिए। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं होती। यहाँ सब लोग कहते हैं बस लाओ और भोग लाओ और भोग लाओ। लेकिन सुतल एक ऐसा प्लेनेट होता है, सुतल एक जगह होती है जहाँ पे भक्त रहते हैं, बलि महाराज रहते हैं। भक्त और भगवान दोनों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, नीचे का लोक है। अ, अब देखिए, एक आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि विदेशों में बहुत भोग होता है। वो लोग भक्त नहीं है, वो लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब भक्ति के लिए वो लोग कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। बहुत सारा धन है, लेकिन वहाँ भगवत भक्ति नहीं है। तो भगवत भक्ति नहीं होती तो क्या होता है? जो भोग होता है वो उनको एक समय पे उबा देता है। जहाँ भोग होता है वहाँ भक्ति करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को स्मरण ही नहीं होता है। जब कष्ट होता है तो लोगों को भगवान याद आते हैं, जब कष्ट नहीं भोग भोग रहे हैं तो फिर उनको भगवान की याद नहीं आती है। तो ये गोलोका चार्ट में देखिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़े में दिखाया गया है, सुविधा अनुसार हमारे दिखाया गया है, हमारी बुद्धि के अनुसार दिखाया गया है, ताकि हम लोग इस चीज को समझ सकें कि हाँ, क्या होता है, कैसे होता है। इसको हमारे ये प्रयास है जो आपको इस्कॉन वालों ने बहुत प्रयास करके हमको बताने की कोशिश की है कि कैसे ये
मतलब कैसा भौतिक जगत है, कैसा आध्यात्मिक जगत है, कैसा स्वर्ग लोक है, कैसा ध्रुव लोक है, ये सब हमको कैसे ये सृष्टि की रचना होती है, ये सारी बातें जो है वो बताएगी। तो केवल इतने जो पूरा स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें केवल ध्रुव लोक ही ऐसा होता है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है। नीचे के लोक हैं, इनमें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ऊपर के लोक हैं, वो भी जरा व्याधि उनको नहीं है, लेकिन जन्म मृत्यु तो वहां पर भी है। और आप देख रहे हैं कि जो ये ध्रुवलोक एक तरह से आपको दिख रहा है, छतरी के जैसे दिख रहा है, उसमें बड़े से तार जैसे दिख रहे हैं। तो वायु से ये सब तारे नक्षत्र सब बंधे रहते हैं, सब अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कक्षा में रहते हैं, और वहाँ उस कक्षा में ही रहते, उससे बाहर नहीं निकल जाते, इसे जो है बंधन से बंधे रहते हैं। कहते हैं ना कि ये लोक किस पर टिका हुआ है, हम लोग कहते हैं ना ये किस पर, ये तारे कहते हैं टूट के गिर रहे हैं तारे जो है वो, या चक्र लगा रहे हैं, सब चक्र लगाते, तो ये सब कैसे होता है? तो ये वायु का बंधन होता है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर शनि है, जो आप लाइन से ऐसे दिखाया गया है, इन लाइनों को ब्लू कलर पकड़ेंगे। माता जी। जी। ब्लू कलर। ब्लू हाँ, कलर हम माता जी जो यहाँ है। से ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक पहुंचेंगे, ये आप पहुंच जाएंगे शनि पर। ब्लू डॉट। जी। ये डॉट यहाँ आके मिल रहा है। फिर आप बृहस्पति से जुपिटर, यहाँ से आप चलेंगे और यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंचेंगे येलो डॉट पे, ये आपका यहाँ पे बृहस्पति रहते हैं। फिर ये मंगल, मंगल यहाँ से चले और यहाँ ऐसे करते करते यहाँ पहुंचे रेड कलर पे, ये आपको मंगल है। और फिर बुध है, मरकरी यहाँ से चले और यहाँ से ऐसे ऐसे पहुंचे, ये आपका मरकरी है, ये मरकरी तक पहुंचे हम लोग। फिर ये शुक्र है, ये यहाँ से निकले और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंचे येलो तक। और फिर चंद्र है, जो चंद्र को कहते हैं ना, ये मून, ये चंद्रमा यहाँ पर ये विराजमान है। इसके नीचे आपको शनि, अरे सन है, और जो यहाँ से यहाँ पर पहुंचता है। उसके नीचे केतु, देखिए इसके नीचे कहाँ है केतु, यहाँ पे आते राहु केतु कहे जाते हैं ना, जो ग्रहण लगता है। और फिर यहाँ से ये राहु निकले और यहाँ तक। तो ये सारे जो है वो माता जी आपको। ऊपर एक बड़ा सा येलो राउंड है हम्म। ऊपर वो क्या है माता जी? हाँ, अभी बताते हैं माता जी, सब बता रहे हैं। तो एक चीज ये है कि ये चंद्रलोक जो कहा जाता है, ये चंद्रलोक वो वाला चंद्रलोक नहीं है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि ये जहाँ पे ये जाते हैं ना चंद्रयान वगैरह जाते हैं, ये वाला नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि सूर्य से भी जो है वो चंद्रलोक की कहाँ है, आपको सूर्य, सूर्य नीचे, उसे चंद्रलोक देख रहे हैं आप, कितनी दूरी है ये? सूर्य यहाँ पर है ना, और चंद्र जी यहाँ माता। पे है, इतनी ऊपर है। दूरी है, कितनी ऊपर है, ये बहुत ऊपर है एक तरह से। तो ये वाला चंद्र यहाँ पर नहीं होते हैं। तो कहते कि इसीलिए ये वो वाला चंद्रलोक नहीं है जिसकी बात की जाती है। तो जो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्रुव लोक जो है एम्बेसी है, जैसे भारत के एम्बेसी जाके दूसरे देशों में रहते हैं, या दूसरे देशों के एम्बेसी आते हैं भारत में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नियम का पालन होता है ना। अगर रूस में जाएगा हमारे यहाँ के एम्बेसी, तो रूस के नियमों का पालन करेगा, लगेगा कि रूस पहुंच गए। वैसे ही यदि आप इन लोगों में पहुंच जाते हैं, तो इनके अपने नियम होते हैं, वो आप जिसका आश्रय लेते हैं उसका नियम पालन करते हैं। जैसे कि एम्बेसडर भारत का गया रूस में, तो उसको रूस के नियमों के अनुसार रहना होगा। वैसे ही में रहते हुए जो ब्रह्मांड के नियम है उसके पालन करने पड़ेंगे, और बैकुंठ में रहते हैं वो बैकुंठ के नियमों का पालन करते हैं। तो अब उसके नीचे आप देख रहे हैं कि स्वर लोक आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंद्र यहाँ के राजा होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब सप्त ऋषि रहते हैं, सप्त ऋषि यहाँ पे हैं एक तरह से। माता जी पूछ रहे थे कि ध्रुव, ये क्या है, इसको पूछ रहे थे आप? नहीं माता, जो येलो वाला की पूछ रहे थे, वो शायद एक वो और माता जी बृहस्पति। नक्षत्र के ऊपर एक और सन जैसा है माता जो माता जी। बृहस्पति है। ये बृहस्पति है। नहीं, और यहाँ पे बगल नीचे। कौन सा और पूछ ब्लू रहे बगल हैं?
बृहस्पति के बगल में जो येलो राउंड जैसा सन जैसा है माता जी। ये हाँ हाँ। ये हाँ देखिए, नहीं, हम देखिए ये जो है नीले रंग का शनि है, ये पीले रंग का बृहस्पति है, ये आपको इसके नीचे लाल रंग का मंगल है, इसके नीचे ये बुध है सफेद रंग का, फिर शुक्र है आपका हल्का जो है पीला, फिर चंद्र है ये वाइट कलर का। जनरली आप देखिए कि शनि को थोड़ा काला कहा जाता है, तो काला दिखाएंगे तो यहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए नीला दिखाया जा रहा है। बृहस्पति को हम लोग कहते हैं पीले रंग का कपड़ा पहनो तो पीला दिख रहा है। मंगल देखिए लाल कहते हैं ना, नारंगी लाल पहनो तो नारंगी दिख रहा है। बुध को सफेद कहा गया है तो सफेद दिख रहा है। ऐसे मतलब उस तरह से दिखाया भी गया है। चंद्रमा सफेद चमकता है वो दिखाया, सूर्य जो है वो पीला है तो पीला दिखाया जा रहा है। ऐसे ये सारे हैं। हो गया क्लियर? यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? यहाँ पर माता जी जो तारे निकल रही है और हम्म। नीचे डॉट्स जैसा जो एकदम लास्ट बिंदु दिख रहा है, तो वो भी कुछ है क्या? जो हाँ ये तारे सब, हाँ ये सब तारे हैं माता जी। ये जो, नीचे जो डॉट्स है हाँ हाँ उसका ये तारे क्या हैं। है? हाँ ये सब तारे हैं माता जी। नहीं। तारे और मतलब यहाँ पर चंद्रमा वाला तारा। अच्छा। तारे और मतलब तार नहीं है, चंद्रमा वाला तारा है। ये जो तारे ग्रह है उसके हाँ ऊपर भी ऐसे बादल जैसा दिखाई दे रहा है बीच में, वो क्या है? ये ये ब्लू डॉट है ना, वहां पर सीधी बादल जैसी दिख रही है ऐसे ये लाइन। दिखाया जा रहा है कि ये पूरा एक प्लेनेट गोल सा है। आपको माता सारे जी। ये जो प्लेनेट है गोल गोल डिश की तरह से है ना, ये डिश है सारी। अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी ध्रुव। हाँ माता जी, ब्रह्मलोक तो ऊपर है ना, सत्यलोक। जी जी माता जी। माता जी वो पूछते थे, अच्छा सबसे ऊपर सत्य लोक ना माता जी, और ध्रुव लोक नीचे है। ये सत्य लोक है, ये तप लोक है, ये जनलोक है, ये महरलोक है, ये ध्रुव लोक है। 5वें नंबर पे है ध्रुव लोग। पांच 5वें नंबर पे नहीं है प्रभु जी। वैसे वैसे तो ये स्वर्ग लोक 5वें नंबर पे, इसका पार्ट है ध्रुव लोक। माता जी बहुत सुंदर तरीके से एक डिस्क डिस्क करके दिया, मतलब एक लग रहा है कि जैसे एक बलय के तरह, मतलब क्या बोलेंगे, लेयर लेयर के तरह है। बहुत ही सुंदर से माता जी समझ में आ रहा है। हरि चलिए बोल। अच्छा है। अरे हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी ये नक्षत्र के बारे में बताइए ना। अभी आपने बोला कि ये डॉट डॉट्स जो है, जो तारे तार में लगे हुए डॉट डॉट्स जो है वो सारे स्टार है। जी तो नक्षत्र अब इनका नाम तो नहीं दिया हुआ है ना माता जी, ये ढेर सारे तारे हैं, सब ग्रह हैं, इनका नाम तो नहीं नहीं नहीं, दिया है ना, मुख्य मुख्य इधर का ही नाम। नक्षत्र भी लिखा हुआ है ना माता जी। जी ये नक्षत्र भी लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो वो तो वही तो वो शो कर रहे हैं ना कि ये छोटे छोटे ये नक्षत्र हैं। ओह, अच्छा। अब ये उनको इनकी सारे कितनी ग्रह गिनती मंडलों है? को बोला गया ना माता जी, नक्षत्र। जी जो सारे ग्रह है उनको ही नक्षत्र बोला हाँ, जाता है उनको ना। ये कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र बोला जाता है ना। जी जी। और माता जी जैसे कि ये सारे शनि राहु केतु हमारी कुंडलियों में भी आते हैं ना ऐसे, तो तो क्या ये सारे ग्रह हमको कोई अफेक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, पूरी एस्ट्रोलॉजी तो इसी पर है ना माता जी। हाँ, तो मुझे सारी ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो कि इसी पर राहु डिपेंड हमको करती है कि परेशान हमारे कर ऊपर रहा ये है, प्रभाव पड़ता केतु है इनका। भारी है। ये भी कहा जाता है कि केतु भारी है, कि राहु शनि देव इन पे भारी है, तो वो हमको क्यों परेशान करेंगे? ये थोड़ा बताइए ना। नहीं, हमको नहीं परेशान करते हैं, वो उनका प्रभाव होता है जो हम जो उसको एक तरह से, जैसे कि आप कहिए कि इतने सारे लोग होते हैं एक ही घर में रहते हैं, किसी को मलेरिया डेंगू हो जाता है, किसी को नहीं होता है, या किसी को मतलब वायरल होता है, किसी को नहीं होता है। तो जो उसकी चपेट में जल्दी आता है, जिसके प्रति उसकी होता है ना, क्या बोलते हैं, एक इम्यूनिटी होती है, कुछ लोग की नहीं होती है, तो वो उनका प्रभाव रहता है, किसी के ऊपर पड़ता है, किसी के ऊपर नहीं पड़ता है।
ऐसे होता है जो है वो जो भी नक्षत्र तारे होते हैं उनका एक प्रभाव तो पड़ता है जो हमारी स्थिति को इफेक्ट करता है। ऐसा एस्ट्रोलॉजी मानता है। अब हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा तो जानते नहीं, एस्ट्रोलॉजी हम लोगों ने इतनी पढ़ी नहीं है। अब इसमें वास्तुशास्त्र भी है, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, इसमें बहुत कुछ है जो सारा हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो सिंपल एक गोलोक चार्ट की रचना बस पढ़ रहे हैं। माता जी, ये प्रभुपाद जी के समय में ये बन गया था कि बाद में बना है? ये प्रभुपाद जी के समय में तो मुझे नहीं पता है कि बना है, क्योंकि ये इस्कॉन में बना है, यानी कि हाँ। इस्कॉन बाद में है। और हम्म। इस्कॉन सेलम में बना है ये एक तरह से। मायापुर में बन रहा है ना, मायापुर में। नहीं, मायापुर ये में तो नहीं। उसका निर्माण हो रहा है। जो हाँ, वो ये चीज अलग चार्ट है। कागजों पे बना है, ये इस्कॉन सेलम के जो डिवोटीज हैं उन्होंने बनाया है। अच्छा हम्म। अच्छा। तो वो और जो है जीसीबी वगैरह सब निर्माण हो गया था, तो हम्म। हमें नहीं लगता कि जब शिला प्रभुपाद थे तो उन्होंने बनाने को सोचा था, बना रहे थे, पूरी तरह बना पाए थे या नहीं, अभी वो बहुत डिटेलिंग तो मुझे बन नहीं। रहा है माता जी, बड़ा विशाल बन रहा है वो। जी। अरे प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। तो ये आप देख रहे हैं कि इस पे चार हाथी ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको। इनको थोड़ा पढ़िए आप लोग, माता कौन माता कौन जी। है माता जी, इससे। कुमुद, हम्म। कुमुद, वामन, पुंडरीक, ऐरावत। पुंडरीक। एरावत। पुंडरीक ये का तो गाने में भी आ रहा है हम लोग के। जी। माता जी जो माता जी। भजन सिखा रही है इसमें पुंडरीक है। तो हाँ तो हम हाँ, और ये नीचे भी माता जी चार पुंडरीक हाथी क्या हैं। है? पुंडरीक कोई जगह है क्या है? पुंडरीक पुंडरीक जो है एक ऋषि थे, जहाँ तक है मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुंडरीक का नाम बहुत आता है। हाँ, पुंडरीक का हाँ, नाम पुंडरीक जो है वो जहाँ तक एक ऋषि थे कोई जो उनको। हाँ, कुछ तो था। चलिए हम अभी गूगल करके बाद में विठल देखेंगे। भक्त था ना विठल माता जी। भक्त भी थे ना माता जी, एक तो। जी। भक्त। एक विठल तो का विठल भक्त थे। भक्त भी थे ये ना भक्त भी पुंडरीक। थे, वो हाँ। थे पुंडलिक, ये है पुंडरीक। अच्छा। एक ही बात पुंडरीक होगी, गोस्वामी। स्पेलिंग का अंतर होगा। हम्म। ये पुंडरीक मुझे लगता है कि उसमें आए थे, क्या कहते हैं कि महाभारत में उनका वर्णन है। अच्छा। जी माता जी, आप जो बोले ना ऋषि, शायद मैं भी उसे सुनी सुनी हूँ कि ऋषि ही थे, लेकिन इनका हाँ। नाम बहुत आता है जब श्लोक पठन होता है, ऐसा कुछ होता है। वो तो है। वैसे तो आप, अगर मुझे लगता है कि कोई ना कोई किसी को दीक्षा अच्छा पे यहाँ भी पुंडरीक नाम मिलता होगा, इस्कॉन में भी यहाँ था। माता जी, इनका तो फंक्शनल ये जो चार हाथी है, वामन, कुमुद, ऐरावन और पुंडरीक, इनके फंक्शन क्या है? ये इनका फंक्शन बैलेंस रखना है यहाँ पे। हम्म। यहाँ पर ये बैलेंस रखते हैं, क्योंकि यहाँ भू धारण इन्होंने किया हुआ है। तो बैलेंस रखने के लिए गोल है ना एकदम से, तो किसी तरफ ज्यादा ना झुक जाए, इधर ना उधर, ये है। और नीचे भी चार हाथी आप देखिए हैं। अंजन, सुप्रतीक, हम्म। पुष्पदंत और सर्वभौम। हाँ तो ये, सार्वभौम। हाँ चार हाथी यहाँ पर भी हैं। तो ये चार जो है वो फीमेल हाथी नीचे की ओर रहती हैं, और चार जो है जो मेल हाथी हैं ये ऊपर की ओर रहते हैं। और ये बीच में आप येलो रंग का देख रहे हैं, ये क्या है? सुमेरु पर्वत है। हम्म। ये बीच में ये सुमेरु पर्वत है। पर्वत जब है। आप ये रचनाएं पढ़ेंगे, जब ये रचना के हम्म। बारे में पढ़ेंगे, तो ये देखिए सुमेरु पर्वत दिख रहा है। जी माता जी। ये आप देखिए इस ब्लैक रचना को वाला। जी। तो मेरे ऊपर भी तो कितने नाम है माता जी, उसके ऊपर भी। हाँ तो अब ये सब इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब थोड़ा एक और मेरे तो आगे मतलब आते हैं। एक सिलेंड्रिकल, नहीं कोनिकल या कैसा है। हाँ, सुमेरु पर्वत इसको कहा जाता है। ये भी बड़ी रचनाएं हैं। ये देखिए सन का एक तरह से हम्म। रथ घूम रहा है। और ये आपको सात द्वीप है, जम्बू द्वीप है, पलक्ष द्वीप है, सलमल द्वीप है, कुशुवि द्वीप है। ये सब पढ़ने के लिए भी एक बार पूरा आंख लगानी शालमली, पड़ेगी। पंचा द्वीप, शालमली द्वीप है। हाँ रूम। वही तो पंचका कह रहे, मुझे द्वीप, दिख भी नहीं रहा है पूरी तरह से। हम्म। कुश कुछ द्वीप, कुश जम्बू द्वीप। द्वीप,
प्लक्स द्वीप, क्रॉनिया द्वीप, लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप होगा वो। हाँ, वो फिर लक्षद्वीप लिखा है तो लक्षद्वीप ही होगा। शकद्वीप, हम्म शकद्वीप है, हम्म पुष्कर द्वीप है। कुशद्वीप है, हम्म करुणचा द्वीप। हम्म ओशन ऑफ लिक्विड घी बड़ा है तुम वो लोग। शालमली है, बड़ा है। शालमली द्वीप। हम्म। ओशन में मिल्क है, घी है, ये सब साइड में लगे हैं। हाँ, अच्छा ये अच्छा। ओशन है, वाटर के हम्म, ओशन है, जो सात वाटर, ये जो हमने अभी आप लोग को एक कहानी बताई थी ना कि जो वो थी, गोपी थी, और वो उसको भगवान के साथ रहते, और भगवान के साथ वो गड़बड़ी हो गई और वो नहीं दिखी भगवान को, तो उसने अपने बच्चों को जो है श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है वो समुद्र बन जाओ। तो वो सब फिर ये बन गए, खुश हुई तो फिर कही नहीं, तुम लोग ऐसे ऐसे खराब मत बनना, तुम लोग दूध के सागर बन जाओ, और इसके घी के सागर बन जाओ, मिल्क के सागर बन जाओ, ये सब दही के सागर बन जाओ। ये सब अभी कहानी हम लोगों ने सुनी थी ना एक, जी माता जी। याद है ना? जी, तो ये लोग ये आप बिरजा नदी के बारे में ही बोले थे माता हाँ, जी। बिरजा नदी के बारे में बोले थे। जी, क्योंकि वो सब भगवान से उनकी भक्त मतलब दूर हो रहे थे हाँ बच्चों के कारण, तो श्राप दिया, लेकिन उनको फिर पश्चाताप हुआ हाँ कि अपने ही बच्चे हैं, तो उनको फिर सागर बना दिए, घी के सागर आप बोले थे वो। हाँ, वो सागर बन गया। हाँ, ये एक जो है वो सारे सागर है, तो ये भी एक, अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पर एक तरह से हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया है, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया है। और आगे अब उस तरफ सुमेरु पर्वत की तरफ बढ़ेंगे, तो कल बढ़ेंगे। अब इस तरफ से यहाँ तो बहुत रुक बड़ा जाते लगा हैं माता जी। जी। माता जी माता बहुत जी, आनंद आ गया, बड़ा बहुत लगा। आनंद मिला, मतलब हाँ इतना सारे जानकारी और इतना हम्म सुंदर, मतलब जो गोलों का चार्ट बनाए होंगे, हम्म और मतलब साइंटिफिकली अगर देखा भी जाए, इतना मतलब मैच हो रहा है हम्म पूरा, जैसे कि आप बोल रहे थे थैंक कि यू सेवन माता जी। लेयर्स, हरे कृष्णा, उसके सादर अंदर सारे प्रणाम। डिस्क लेयर, फिर ये पूरा आप डिटेल में बता रहे हैं माता जी, इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब लग रहा है हाँ ये पूरा प्रूफ भी है कैसे ये हुआ होगा, मतलब ये बहुत सोच समझ गोलोक कर ही चाट, बनाए होंगे माता जी। माता जी गोलोक चाट घर घर में होगा तब और समझ में आएगा। और माता जी जैसे समझाने वाले होंगे तो तभी हाँ तो होना तभी चाहिए तो ना माता चलेगी जी। ना। गाड़ी पूरी तो समझ तभी में आ गई। चलेगी जब कोई समझाने वाला होगा माँ की तरफ। कौन में देखा था लगा हुआ, पर हमने